जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी परमेश्वर की राज्य की वचन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी के बीच में ये वचन को, ये विषय को लेकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने का हमारा मकसद क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, उन बातों को मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह का पीछे तो चलते बहुत है, लेकिन उनका पीछे चलने का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। ना वो अनंत जीवन के लिए उसके पीछे चलते हैं, न संगा छुटकारा के लिए, न अपने जरूरतों को पाने के लिए, न आशीषों के लिए। यूहन्ना जो सुसमाचार का 6 अध्याय, जो एक ऐसा बड़ा अध्याय है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलते हुए बहुतों को देखते हैं। और इस अध्याय का शुरुआत जो बहुत बड़ा भीड़ से शुरू होते हैं और इसका अंत जो तोरा लोगों में होते हुए देखते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? इस अध्याय का शुरुआत जो बहुत बड़ा भीड़ से शुरू होते हैं और इस अध्याय का अंत जो यहाँ पर तोरा लोगों में ही अंत होते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होते हैं? इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार करते हैं और यहाँ पर 2 मछली और 5 रोटियां से यहाँ पर 5,000 लोगों को खिलाते हैं, 5,000 पुरुषों को खिलाते हैं और कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार यहाँ पर करते हैं। उसे देखकर लोगों के मनों में भी ये विश्वास आने लगा, हाँ, यही सचमुच, यही इस जगत पर आने वाला एक भविष्य देखता है, सचमुच यही मसीहा है। उन लोगों के मनों में भी ये विश्वास आने लगा, लेकिन वो लोग नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलने का मूल्य क्या है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते थे कि वो लोग चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए पाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह का पीछे हम चलेंगे तो, और उनका पीछे चलेंगे तो मुफ्त में हमें रोटी मिलते हैं, उनके पीछे चलेंगे तो हमें संगाय छुटकारा मिलते हैं और हमारा जरूरत को हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वो लोग चलते थे और ऐसे लोग भी था, उनकी गलतियों को देखने के लिए उनके पीछे चलते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने का मूल्य बातें वो लोग नहीं जानते थे। इस कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों पर कहने लगते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्रय खराम को देखे, परंतु तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो, तुमने रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरा पास आता है वो कभी भूखा ना होंगे, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होंगे। और कहा, तुम मनुष्य का पुत्र का मांस को ना खाओ और उसका लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं, और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। इन बातों को जब प्रभु ने कहा, यहाँ पर उसका पीछे में चलने वाले बहुतों ने इन बातों को सुनने के बाद आपस में कहने लगते हैं, ये तो कठोर बात है, उन बातों को कौन सुन सकता है, ऐसा आपस में कहने लगते हैं। कुरकुराते हुए प्रभु यीशु मसीह का पीछा चलना छोड़ देते हैं और पीछे की ओर चला जाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीहियों का मकसद भी अधिकतर यही है। प्रभु यीशु का पीछे चलने से संगाय छुटकारा हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने से आशीष को पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने से जरूरतों को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने का मकसद जो इस प्रकार से था, उन सभी का लक्ष्य जो अनंत जीवन पर नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को हमें देखने को मिलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना नहीं छोड़ा और पीछे की ओर नहीं मुड़ा, क्योंकि उन लोगों ने जान लिया था प्रभु यीशु की बातें जो कठोर तो जरूर है, फिर भी उसमें अनंत जीवन की बातें हैं, उसकी बातों में ही जीवन है। यहाँ पर उन व्यक्तियों ने इन बातों को जान लिया था, इसलिए वो लोग पीछे नहीं हटा और कहते थे, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार का 6 अध्याय का 68 पद।
शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मेरे प्रियो, इन बातों को पतरस जानता था। प्रभु यीशु में अनंत जीवन की बातें हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ बातें, उस एक एक बातों में अनंत जीवन है। इन बातों को यहाँ पर पतरस जान गया था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ा। आज आप और हमारा प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने का मकसद भी अनंत जीवन पर है। तो लोग प्रभु यीशु के पीछे चले या ना चले, फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करूंगा। उसकी पच्चीनों पर चलने के लिए हर समय प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रभु की वचन ही अनंत जीवन की मार्ग है। इस पर चलने के लिए कठिन तो जरूर है। इस पे चलते हुए मैं गिर जाने पर भी जिसको मैं विश्वास करता हूँ, वो अपने हाथों से मुझे उठाकर फिर से हियाब देंगे आगे बढ़ने के लिए। अगर आज आपके विश्वास इस प्रकार से होकर प्रभु यीशु के पीछे आप चल रहा है, तो आने वाला दिनों में प्रभु की आगमन में आप अपने आंखों से अनंत जीवन को आप देख पाने वाले होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको हियाब दे और आशीष दे।